और वो प्रिंसेस उन 7 ड्रॉप्स के साथ रहने लगी और वो ड्रॉप्स उनका बहुत ख्याल रखते थे। चलो युवानी वानी, आपकी नानी आपको बुला रही। ओके पापा, चलो युवानी। गुड नाइट मामा। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। स्वानी, डॉक्टर ने ये आयुर्वेदिक तेल दिया है तुम्हारे पैरों में मसाज करने के लिए। तेल मैं गर्म कर चुका हूँ, पर अगर मैं मसाज करूंगा तो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए जब आंटी इनको खाना खिला लेगी तो मैं उन्हें भेज दूंगा। ओके? संभव तुम चाहो तो हमारे पैर की मसाज कर सकते हो। वो हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए मना। स्वानी, तुम मेरी दोस्त हो। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा तो इसमें ये परेशानी कहां से बीच में आ गई? अगर मुझे चोट लगी होती तो तुम भी तो मेरा ख्याल रखती ना। हाँ। सोनी, कृष्णा इतनी समझदार है, सौम्या को क्या हो गया? उसने तुम्हारे साथ शादी के वक्त जो किया वो बहुत गलत था ना? पता नहीं, शायद सौम्या कृष्णा के भविष्य को लेकर बहुत डर गई थी, इसलिए शायद डर की वजह से किया। पर वो तो बचपन की दोस्त है ना तुम्हारी। हाँ, बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब तो हम बड़े हो गए ना, तो हमारी दोस्ती भी बदल गई। कितनी अजीब बात है ना, वक्त के साथ लोग कितना बदल जाते हैं। संभव, बस रहने तो हम ठीक हैं। वो बातों बातों में मैं ध्यान देना भूल गया। कोई बात नहीं। ओके, मैं चलता हूँ। कृष्णा इसमें बंद थी। जीजी, आपने सौम्या जीजी को क्यों बताया कि सब कुछ हमने किया? बताना ही था मेनका, वरना वो सब करके क्या फायदा? मतलब ये मेनका कि सौम्या को ये लग रहा था कि हमें हेलमेट पहनाकर वो जीत गए, लेकिन मुझे उसे ये बताना था कि अगर वो मुझसे पंगा लेगी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेनका, सौम्या चाहे कितनी भी ब्रेव क्यों ना बन जाए, पर सच तो ये है कि जब बात उसकी बेटी पर आ जाती तो वो उतनी ही डरपोक भी बन जाती है। इसलिए उसका ये बात जानना जरूरी है कि अगर वो मुझ पर अटैक करेगी तो उसका बदला मैं उससे नहीं बल्कि सीधे उसकी बेटी कृष्णा से लूंगी। वरना हमारा यहाँ 1 महीना काटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ जीजी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हो। सॉरी बेटा, ये गलतियों की सजा मैं आपको नहीं भुगतने दूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये चाबियां, मैं दादी को वापस कर दूंगी।
दादी, दादी मुझे ये चाबियां नहीं चाहिए, आप प्लीज इन्हें वापस ले लीजिए। ठीक है। समय, अगर इस जगह सुहानी होती तो क्या करती? इस तरह हार मान लेती? हम जहां तक उसे जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं करती, वो कभी हार नहीं मानती, बल्कि काम को पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देती, पर हार नहीं मानती। इसीलिए हमेशा वो जीतती रही है और तुम हारती, क्योंकि तुम छोटा सा काम कर लेती हो और हार मान लेती हो। खैर, दादी, दादी मुझे ये चाबियां वापस दे दीजिए। अभी मेरे 30 दिन पूरे नहीं हुए, मैं अपनी जिम्मेदारी को बीच में नहीं छोड़ूंगी। ठीक। लैम्प बंद करने आया था। चलो अच्छा है, अब एटलीस्ट 3-4 दिन मैं और तुम बिल्कुल अकेले हैं सुहानी, बिना युवराज की दखल के। इतनी मेहनत का इतना सा फल तो मिला मुझे।